हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स स्पार्क क्लासेस। आज हम करेंगे 3.1 का सेकंड क्वेश्चन। देखो क्या कह रखा है सेकंड क्वेश्चन में। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 बाय A2, B1 बाय B2 एंड C1 बाय C2, आपको इन तीनों रेशियोज को कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपको नीचे लीनियर इक्वेशंस के पेयर दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि ये इक्वेशंस के पेयर जो लाइन देंगे वो इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे, या फिर वो पैरेलल होगी, या फिर वो कोइंसिडेंट होगी। एक बार हम रिलेशंस देख लेते हैं इनमें, रेशियोज वालों में क्या क्या होते हैं। ये देखो, अगर आपको इक्वेशन दे रखी है तो उनकी रेशियोज में रिलेशन होता है। अगर A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 है तो वहां से जो हमें लाइन मिलेंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और अगर A1 बाय A2 इक्वल है B1 बाय B2 के, लेकिन वो C1 और C2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब वो लाइंस क्या रहेंगी, पैरेलल। और ऐसे ही अगर तीनों रेशियो इक्वल हो जाती है तो वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। चलो अब करेंगे फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं। सबसे पहले इन इक्वेशंस में से A1, A2, B1, B2 एंड C1, C2 की वैल्यूज निकालो। देखो सबसे पहले निकालेंगे A1। A1 क्या है, ये फर्स्ट लाइन का x का कोफिशिएंट। A1 है 5 और A2 है 7। यहाँ पर B1 है -4 और C1 है 8। सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन में B2 6 है और C2 -9 है। तो यहाँ से अब रेशियोज को कंपेयर करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 बाय A2 निकालेंगे। A1 बाय A2 इज इक्वल टू, A1 की वैल्यू 5 है और A2 की वैल्यू 7 है। यहाँ से B1 बाय B2 निकालो। B1 बाय B2 इज इक्वल टू, B1 की वैल्यू -4 है, B2 की वैल्यू 6 है। अगर आप इसको कट भी करोगे तो कितना आ जाएगा, -2/3। यहाँ से देखो A1 बाय A2 और B1 बाय B2 इक्वल नहीं है, तो यहाँ से A1 बाय A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। और अगर ये रेशियोज इक्वल नहीं है तो इसका मतलब लाइन क्या होंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगी। ऐसी लाइंस मिलेंगी जो किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती होंगी। तो यहाँ से जो लाइंस मिलेंगी, द लाइंस फ्रॉम गिवन इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। वो किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट दे रखा है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहां से हम कोफिशिएंट निकालेंगे। A1 कितना है, 9, B1 3 है और C1 यहां से 12 है। सेकेंड इक्वेशन में A2 18 दे रखा है, B2 6 दे रखा है और यहां से C2 24 दे रखा है। अब रेशियोज कंपेयर करो। सबसे पहले A1 बाय A2 निकाल लेंगे। A1 की वैल्यू 9 है, A2 की वैल्यू 18 है, तो क्या हो जाएगा 9/18। और अगर इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। ऐसे ही B1 बाय B2 निकाल लेंगे। B1 की वैल्यू 3 है, B2 की वैल्यू 6 है, तो 3/6। इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। सिमिलरली हम C1 बाय C2 की वैल्यू निकालेंगे। C1 बाय C2, C1 की वैल्यू 12 है, C2 की वैल्यू 24 है, तो क्या हो जाएगा 12/24। इनको कट करेंगे तो 1/2। यहाँ से देखो तीनों रेशियो की वैल्यू 1/2, 1/2 और 1/2 आई है, तो यहाँ से
all ratios are equal, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। यहाँ से सारी रेशियोज इक्वल आई हैं, और जब सारी रेशियो इक्वल आती हैं तो जो लाइंस होती हैं वो कोइंसिडेंस लाइन होती हैं। तो यहाँ से क्या होगा, द लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, यानी ऐसी लाइंस मिलेंगी हमें जो एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप करती होंगी। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में दे रखा है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a1 a2 एंड b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे। a1 इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन में a1 की वैल्यू है 6, b1 की वैल्यू है -3, साइन भी साथ में लेना है -3, और c1 की वैल्यू है 10। सेकेंड इक्वेशन में a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है, यहाँ पर देखो माइनस, और जिसका कोफिशिएंट नहीं दिया होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1, और c2 की वैल्यू क्या है 9। अब रेशियोज कंपेयर करेंगे। सबसे पहले a1 बाय a2 निकालो, a1 बाय a2 इज इक्वल टू 6 बाय 2, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। b1 बाय b2 इज इक्वल टू, b1 की वैल्यू -3 है, b2 की वैल्यू -1 है, तो -3 डिवाइड बाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये भी आंसर कितना आएगा 3। ऐसे ही c1 बाय c2 निकालेंगे, c1 की वैल्यू 10 और c2 की वैल्यू 9, तो 10 बाय 9। यहाँ से a1 बाय a2 3 आया है, b1 बाय b2 भी 3 आया है, लेकिन c1 बाय c2 10 बाय 9 है, यानी यहाँ से a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। और जब इस टाइप से रेशियो मिलती है तो वहां पर लाइंस क्या रहेंगी, पैरेलल। तो द लाइंस आर पैरेलल।